हेलो व्यूअर्स। आज हम एड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम आपको एड्स के जो कंसेप्ट के हवाले से लेक्चर है वो डिलीवर करने जा रहे हैं कि एड्स है क्या। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर एड्स के बारे में बताइए। तो उन सब स्टूडेंट के लिए जिनके जहन में एड्स के हवाले से कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो ये जानना चाहते हैं कि एड्स है क्या, तो एड्स के हवाले से आज का लेक्चर बहुत ही ज़रूरी है। तो आपने स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखना है, स्किप नहीं करना है, वरना फिर आपको ये लेक्चर और एड्स के बारे में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। तो एड्स एक सिंड्रोम है और इसको HIV एक किस्म का वायरस है जो काज करता है इस डिजीज को, एड्स को। अब एड्स जब बॉडी को लायक होता है तो इसका टारगेटेड रीजन बॉडी में क्या होता है? बॉडी में इसका टारगेटेड रीजन है जो ह्यूमन इम्यून सेल्स है, इम्यून सेल या इम्यून सिस्टम है बॉडी का। और इम्यून सिस्टम पर ये जब अटैक करते हैं तो ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या होता है, वो डिक्रीज होता है, उसमें कमी आना शुरू हो जाती है और इसी वजह से फिर बॉडी पर और भी बहुत सारे डिजीज़ अटैक करते हैं और बहुत सारे इन्फेक्शंस आ जाते हैं और सारे मतलब अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ आते हैं जो बॉडी पर फिर अटैक करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में मैंने आपको ये समझाना है कि एड्स है क्या और ये कौन काज करता है और बॉडी में इसकी वजह से क्या असरात आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। एड्स 4 लेटर का एक कम्बिनेशन है। अगर आपको ये 4 अल्फाज, ये 4 लेटर भी आपको समझ में आ गए तो आपको काफ़ी हद तक एड्स के बारे में इल्म हासिल होगा। Acquired immunodeficiency syndrome, it's the combination of 4 letter. Acquired means कि ये हम बाय बर्थ ये डिजीज़ नहीं लाती है, बल्कि ये डिजीज़ हासिल की जाती है थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इस पर बॉडी कंटेंट बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिससे ये चीज़ें बॉडी को लायक होती हैं। इम्यूनो मीन्स इम्यून सिस्टम एंड डेफिशिएंसी मीन्स डिक्रीज एंड सिंड्रोम मीन्स the combination of different types, the collections of different types of disease। मतलब कि जब एक बॉडी को बहुत सारे डिजीज लाइक हो जाए तो फिर हम एट ए टाइम, तो फिर हम उस सिचुएशंस को कहते हैं सिंड्रोम। तो ये वायरस जब ह्यूमन बॉडी पर अटैक करता है तो ह्यूमन बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको डिक्रीज करता है, उसकी फंक्शन को एबनॉर्मल करता है, उसकी फंक्शन को रिड्यूस करता है। तो इस वजह से इसको हम एड्स कहते हैं। अब इम्यून सिस्टम है क्या? इम्यून सिस्टम बॉडी का वो मुदाफियाती निज़ाम है जो बॉडी को, हमारे जिस्म को डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है। जब कोई पार्टिकल इस तरह आता है बॉडी को कि वो डिजीज़ काजिंग एजेंट है, तो ह्यूमन बॉडी का एक खुदकार सिस्टम है, एक वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज होते हैं बॉडी में जो इस पार्टिकल को, अगर वो टॉक्सिक हो, बॉडी के लिए फ़ायदेमंद ना हो, हार्मफुल हो, तो उस कंडीशन में इम्यून सिस्टम उसको बॉडी से क्या करता है, एलिमिनेट करता है। तो इम्यून सिस्टम किस तरह का होता है? इम्यून सिस्टम हमारे साथ WBC जो है, वाइट ब्लड सेल जितने भी हैं, ये इंक्लूड होता है हमारे साथ इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम है क्या? इम्यून सिस्टम हमारे साथ 2 तरह के मतलब सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। बेसिकली ये हमारे साथ एक है मैक्रोफेजेस और दूसरा हमारे साथ है टी सेल, इसको हम टी लिम्फोसाइट भी कह सकते हैं। मैक्रोफेजेस का काम क्या है? अगर फॉर एग्जांपल एक बॉडी को पार्टिकल एंटर हो चुका है और वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, पैथोजेनिक सब्सटेंस है, वो डिजीज काज करता है, तो मैक्रोफेज उसको इनगल्फ करता है, उसको इनगल्फ करके फिर टी सेल उसको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। टी सेल उसको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब उसकी जो टॉक्सिसिटी है उसको खत्म करते हैं। वैसे टी सेल फर्दर इंक्लूड होता है हेल्पर टी सेल एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। हेल्पर टी सेल क्या फंक्शन करता है? हेल्पर टी सेल का फंक्शन ये है कि ये इस साइटोटॉक्सिक टी सेल को अलार्म देता है कि मिसाल के तौर पर एक पार्टिकल एंटर हो चुका है, वो टॉक्सिक है, वो डिजीज काजिंग एजेंट है, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल उसकी खूब खातिर मदारत करता है, उसकी धुलाई करता है और उसको बॉडी से क्या करता है, एलिमिनेट करता है कि जाओ, आपका हमारे जिस्म में कोई लेना देना नहीं है, आप जाओ अपना काम करो। तो मैक्रोफेजेस
में उसको एनगल्फ करता है, टी सेल को अलार्म देता है और फिर टी सेल जो है उसकी खूब खातिरदार मतलब उसकी ब्रेकडाउन करता है, उसको ख़त्म कर देता है। अब ये जो HIV वायरस है जब ये बॉडी में एंटर होता है तो ये एक बहुत ही क्लेवर है, एक बहुत शातिर है। क्या करता है कि जब ये HIV ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है तो ये मैक्रोफेजेस पर फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक करता है। मैक्रोफेजेस पर यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये मैक्रोफेजेस है, इसमें ये अपना नंबर बढ़ाता है, अपना पॉपुलेशन इंक्रीज करता है। ठीक है जी, पॉपुलेशन इंक्रीज करता है और ये अपना पॉपुलेशन एक काफ़ी हद तक जब इंक्रीज करता है तो ये फिर टी सेल पर अटैक करता है। जब ये अपना पॉपुलेशन अपना नंबर बढ़ाता है ह्यूमन बॉडी के मैक्रोफेजेस में तो उस वक्त तक बॉडी में उसके सिम्टम अपीयर नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर ये बॉडी में एक दफ़ा एंटर हो गया तो इसके सिम्टम जो है वो जाहिर नहीं होते और ये डिजीज़ क्या होती है बॉडी में स्प्रेड होती है, इसकी जो वायरस है बॉडी में स्प्रेड होती है। और साथ ही साथ एक अलार्मिंग सिचुएशन ये भी है कि ये पेशेंट ये इंडिविजुअल ये वायरस दूसरे लोगों में भी ट्रांसमिट कर रहा होता है क्योंकि इसके सिम्टम अपीयर नहीं होते और वायरस स्प्रेड होता है, ट्रांसमिट होता है। तो जब मैक्रोफेजेस में ये अपना नंबर बढ़ाता है, जब इसका नंबर इंक्रीज होता है तो फिर ये टी सेल पर अटैक करते हैं। जब ये टी सेल पर अटैक करते हैं तो टी सेल को क्या करते हैं, कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, उसकी फंक्शन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। जैसे ही टी सेल के फंक्शन में कमी आती है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम एज ए होल क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इस वायरस के जो टारगेटेड रीजन है वो इम्यून सिस्टम है। मिसाल के तौर पर अगर एक कंट्री का रडार सिस्टम है, रडार सिस्टम का काम ये है कि ये फॉरेन कंट्री से अगर कोई इलीगल अटैक होता है, जहाज आता है वगैरह, तो उसको पकड़ लेता है, उसको हेड करता है। उसका मतलब जो इस रडार सिस्टम का फंक्शन यही है। अगर एक जहाज आ जाए और वो इस रडार सिस्टम को हेड करे, उसकी जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसको मतलब कोलैप्स करे, ख़त्म करे, तो फिर उस कंट्री का दिफाई निज़ाम और उसकी जो मतलब एयर सिक्योरिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह ये बॉडी का इम्यून सिस्टम कंप्लीटली कोलैप्स करता है, ख़त्म करता है, डिक्रीज़ करता है। तो बॉडी में फिर जो सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं वो बहुत टाइम लेता है, कई साल लेते हैं, मतलब 10 ईयर्स तक, 15 ईयर्स तक इसके सिम्टम्स जो है बॉडी पर फिर उसके बाद अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब ये सिम्टम्स बॉडी पर अपीयर होते हैं तो फिर उसने बहुत सारा काम किया होता है बॉडी में, जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स बॉडी पर अपीयर होते हैं। सिम्टम्स हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको मैंने थोड़ा समझाया। और इस एड्स के हवाले से एक सर्वे रिपोर्ट भी है 2021-22 में कि इस डिजीज़ से अब तक 33 मिलियन पीपल जो है वो अफेक्टेड है। 33 मिलियन पीपल अफेक्टेड हैं। इन ए नटशेल मैं आप लोगों को थोड़ा दोबारा रिवाइज करूँ विद इन 1 मिनट कि एड्स है क्या। एड्स एक ऐसा सिंड्रोम है जो HIV की वजह से काज होता है और ये ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करता है, डिक्रीज करता है, उसके फंक्शन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। अब जब बॉडी का इम्यून सिस्टम कम होता है तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, एज ए रिजल्ट ये होता है कि बॉडी को और भी अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज आ जाते हैं जो बॉडी का मुकम्मल कंट्रोल लेकर बॉडी को एक ऐसी सिचुएशन पे लेके आते हैं कि फिर उसका ट्रीटमेंट करना, उसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ तक ये था एड्स के हवाले से इंट्रोडक्शन। पार्ट 2 में नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके साइन एंड सिम्टम और फिर इसकी प्रिवेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। Thanks for watching.